बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड फिजिक्स। आज हम देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन हम क्यों सीख रहे हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है बच्चों। पूरे फिजिक्स में बहुत बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वो जो डिफरेंशिएशन है वो आज हम अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, देखते सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है। भाई डिफरेंशिएशन ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से हम कहीं पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास कोई कार है, ठीक है, तो कार जो है ये स्ट्रेट पाथ में जर्नी कर रही है, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी जब ये कार मूव कर रही है तो मुझे पता नहीं है कि इसकी स्पीड, अगर मुझे एक एवरेज स्पीड या फिर ए टू बी की मुझे स्पीड पता है, लेट्स से वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बट उसकी जो एग्जैक्ट स्पीड है एट, जब टाइम हो गया मेरा 15 सेकेंड, तो एग्जैक्ट टाइम पे, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे मुझे क्या करना है, अगर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा? मुझे हेल्प लेना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव जो है, तो डेरिवेटिव क्या देता है हमें? डेरिवेटिव देता है हमें इंस्टेंट चेंज। ठीक है, मतलब किसी भी एक रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि उसकी स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट मोमेंट कितनी थी। ठीक है, तो ये चीज हमें किसके वाया पता चलेगी? हमें डिफरेंशिएशन के यूज से ये चीजें पता चलेगी। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन जो होता है, वो डिफरेंशिएशन देखो बच्चों, वो जनरली लिखा जाता है डी बाय dx या फिर dt या फिर कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में होगा। तो आगे हम देखेंगे, जब हम और ज्यादा क्लासेस देखेंगे, तो जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब पढ़ने वाले हैं, तो वो टॉपिक में हम ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये चीजें बहुत बार हम यूज करने वाले हैं, तो आपको तब तक क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं भाई? भाई वेरिएबल आर दोज क्वांटिटी विच चेंज। ठीक है, जो क्वांटिटीज समय के साथ या फिर डिस्टेंस के साथ या फिर कोई भी रिस्पेक्ट में जो क्वांटिटीज है वो क्या होती है? चेंज होती है। तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम उन्हें कहते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, तो जनरली वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? वो जनरली एक्स, वाई, जी एक्सेट्रा कोई भी फॉर्म हो सकता है उनका वेरिएबल के लिए। ठीक है, देखते हैं हम कांस्टेंट क्या होते हैं। ओके, तो कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई हो गया। ठीक है, अब पाई की जो वैल्यू है, हम कहीं पे भी लेंगे तो पाई की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? पाई की वैल्यू हर तरफ सेम ही रहेगी, 22/7। ठीक है, जैसे कि ई हो गया, ये जो कांस्टेंट है, जी हो गया, ये जो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही है। तो फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? फंक्शंस होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है y इज फंक्शन ऑफ x। मतलब जो y है हमारा, जो y है वो विथ रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? हम फंक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मतलब एग्जांपल के तौर पे दिया है y इक्वल्स टू 4x² + 3x + 7। ठीक है, जैसे ही y, जो y है हमारा, वो y x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसे कहेंगे हम फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ dy by dx। तो जो भी डिफरेंशिएशन होता है बच्चों,
तो डिफरेंशिएशन जनरली किस फॉर्म में लिखा जाता है, dy बाई dx। जैसे कि पहले जो हमने एग्जांपल लिया था, अभी हमने देखा था, कोई और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज है y इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है बच्चों, ये y की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रही है। तो y की वैल्यू जो है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, x के। तो उसी टर्म को हम कैसे लिखेंगे, dy बाय dx। मतलब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ d बाय dx ऑफ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। समझ में आई बात बच्चों। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये हम जब फॉर्मूले अभी नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए, जो फॉर्मूलाज है डिफरेंशिएशन के, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बट जो फिजिक्स में मोस्टली यूज होने वाले फॉर्मूलाज है, वही फॉर्मूलेज हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मेरा y है y इक्वल टू x रेस टू n। तो इसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ये जनरल फॉर्म है बच्चों, तो dy बाय dx। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा d बाय dx ऑफ x रेस टू n। तो बच्चों ये फॉर्मूला है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर आता है n x रेस टू n माइनस 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो भी पावर है, यहाँ पे देखिए अच्छे से कि जो भी पावर है वो पावर कहाँ पे आ गई, ये पावर आ गई सामने और एक से पावर को घटाना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास एग्जांपल दिया है x रेस टू 5। तो मुझे y इक्वल टू दिया है हमें x रेस टू 5। तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखते हैं, dy बाय dx वी विल गेट d बाय dx ऑफ x रेस टू 5। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, n x रेस टू n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू है 5। n की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 x रेस टू, पावर 1 से घटाना है। अगर मैं 5 से 1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 5 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4। तो x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या आया बच्चों, 5x रेस टू 4। क्या आया डिफरेंशिएशन, 5x रेस टू 4। और हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाए। तो अभी देखते हैं हम सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, y इक्वल टू, सपोज हमारे पास है कांस्टेंट, y इक्वल टू क्या है बच्चों, कांस्टेंट। अगर y इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 0। y इक्वल टू कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते, सपोज हमारे पास y की वैल्यू जो दी गई है वो है 1860। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखिए अभी ये जो y है मेरा, वो y विथ रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं तो मुझे यहाँ पे कोई x की टर्म दिख रही है क्या, 1860 में कोई x की टर्म है क्या, नहीं है। अगर वो x की टर्म नहीं है तो विथ रिस्पेक्ट टू x अगर लूंगा मैं y का डिफरेंशिएशन, तो उसका आंसर आ जाएगा बच्चों मेरा 0। तो देखते हैं हम और कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, हमारे पास है 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4।
5 माइनस 2x। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स है हम ये एग्जांपल्स अब सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो थर्ड एग्जांपल है, ये थर्ड एग्जांपल में हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है 2x प्लस 1। हमें ये तीनों भी क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी दी है, मतलब जो फर्स्ट है वो है 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये 1 मेरे पास कांस्टेंट है। तो अभी हमने देखा कि कांस्टेंट जो टर्म होगी, कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है जिसके साथ x नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो डेरिवेटिव आने वाला है या फिर डिफरेंशिएशन जो आने वाला है वो होगा 0। ये टर्म का तो हो गया बच्चों 0। अब मेरे पास ये क्या बचा है, मेरे पास बचा है 2x। तो ये जो 2x है तो 2x को ही हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो x की पावर कुछ नहीं दिख रही है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी होगी, 1। पावर कितनी होगी बच्चों, 1। तो देखिए मेरे पास क्या आने वाला है, 2 इंटू, मैं सबसे पहला जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो मेरे पास क्या आने वाला है, 2 इंटू 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो क्या आने वाला है, यही आंसर आएगा हमारा 2, क्योंकि 2 इंटू 1 क्या होने वाला है, 2। और x की पावर कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पे x की पावर हो गई 0। तो एनीथिंग रेस टू 0 विल बी इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर विल बी 2। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी यहाँ पे क्या दिया है हमें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो लिखते हैं यही क्वेश्चन वापस से एक बार, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ये क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चन में देखिए अब 1 बाय 1 हर एक टर्म को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको कुछ चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखना है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर में क्या होने वाला है बच्चों, ये जो 2 पावर में है ये पावर कहाँ पे आ जाएगी, सामने। और पावर 1 से घटाना है, मतलब 2 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 1। माइनस ये x की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे 1। तो 1 माइनस 1 विल बी 0। तो x रेस टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1। और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म की जो डिफरेंशिएशन आने वाला है वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 0। तो मेरे पास फाइनली क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 5 माइनस 2x। ओके, तो 5 माइनस 2x, यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, 0। और ये यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, x की पावर 1, 2 इंटू एक्स की पावर 1। अगर जब भी कभी हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा बस x का, तो उसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 1 आने वाला है। बट ये इसको 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 एज इट इज, तो फाइनली आंसर क्या आएगा मेरा, -2। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है बच्चों, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स रेस टू -1। तो मतलब यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन करना है x रेस टू -1 का। अब ये जो डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, x रेस टू -1, मतलब यहाँ पे मेरी जो पावर है, ये पावर कितनी है बच्चों, ये पावर है मेरी -1। तो -1 सामने आएगा, मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू, पावर 1 से घटाना है तो ऑलरेडी -1 है, -1 तो आंसर क्या आने वाला है बच्चों, -1 इंटू एक्स रेस टू -2। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, -x रेस टू -2। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये पावर इसकी माइनस है, मतलब ये डिनोमिनेटर में है, तो मेरे पास आंसर आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर मेरे पास है अंडर रूट ऑफ एक्स, ओके, तो अब ये तो अंडर रूट में आ गया,
अब अंडर रूट के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट के लिए सबसे पहले हमें इसको पावर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो x अंडर रूट में है तो इसी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? इसी टर्म को मैं लिख सकता हूँ x रेस टू 1/2। क्या लिख सकते हैं हम? x रेस टू 1/2। अगर स्क्वायर रूट रहा बच्चों तो ये आएगा x रेस टू 1/2। अगर क्यूब रूट रहा तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? x रेस टू 1/3। अगर फोर्थ रूट रहा तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम? x रेस टू 1/4। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियरली कि मेरा जो n है वो n कितना है बच्चों? वो n है 1/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? n, यहाँ पे देखिए n कितना है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू 1/2 माइनस 1। तो x रेस टू 1/2 माइनस 1। तो अगर मैं करूंगा 1/2 माइनस 1 तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बच्चों? -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू -1/2। अब ये जो पावर दिख रही है मुझे, इसके साथ तो माइनस है, तो अगर माइनस रहेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 x रेस टू 1/2। तो इसी को अभी यहाँ पे हमने लिखा था रूट x का मतलब होता है x रेस टू 1/2। तो अगेन ये जो रूट x मतलब x रेस टू 1/2 है, ये x रेस टू 1/2 को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखते हैं रूट ऑफ x। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है x रेस टू 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7/x प्लस 3 रूट x माइनस 5। अब हर एक टर्म को हमें क्या करना है बच्चों? हर एक टर्म को हमें यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम, जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया है वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए तो कैसे अप्लाई करना है? यहाँ पे x रेस टू 4 है, ये फर्स्ट टर्म को देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है? पावर कितनी है हमारी? 4। तो सामने मतलब फॉर्मूला कौन सा है? x रेस टू n वाला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, विच इज n x रेस टू n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आने वाला है बच्चों? 4 x रेस टू, पावर 1 से घटाना है तो पावर 1 से घटाऊंगा तो कितना आंसर आएगा मेरा? मेरा आंसर आ जाएगा 3 माइनस अगेन ये 4 एज इट इज। अब ये x की पावर कितनी है? 2, तो 2 आ गया सामने, मल्टीप्लाइड बाय x रेस टू 1 प्लस अब ये 7/x, ये जो 7/x दिख रहा है बच्चों, तो ये 7 तो एज इट इज लिख सकता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय ये तो क्या हो गया? ये हो गया 7 इंटू 1/x। तो 1/x का हमने अभी डिफरेंशिएशन किया था, वो कितना था हमारा? माइनस, वो कितना था? -1/x स्क्वायर। तो डायरेक्टली यही वैल्यू पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय -1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अभी देखिए रूट x का भी हमने लास्ट ही क्वेश्चन देखा था, उसमें कितना आंसर आया है हमारा? रूट x का आंसर है 1/2 रूट x। तो डायरेक्टली वही आंसर लिखते हैं 1/2 रूट x। और ये जो -5 है बच्चों, ये -5 तो कांस्टेंट एक नंबर है, तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों? 0। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो आंसर आने वाला है 4x क्यूब माइनस 8x माइनस 7/x स्क्वायर प्लस 3/2 रूट x। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला, जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है, वो थर्ड फॉर्मूला है इफ y इक्वल्स टू u डॉट v। मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है बच्चों। ये फॉर्मूला कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में आप देखते हैं हमें जो फॉर्मूला है वो क्या आने वाला है। तो
इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो डिफरेंशिएशन को ऐसे y डैश भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो y डैश विल बी इक्वल टू, यहाँ पे दो टर्म्स है, ये दोनों भी इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, u डॉट v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अपने पास है y दिया है हमें 2x³ इंटू अंडर रूट ऑफ x। अगर दिया है मुझे 2x³, तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूले को हम विथ एग्जांपल समझते हैं कि हमें ये कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास है एग्जांपल 9। सपोज मेरे पास y है x² + 4 इन अनदर ब्रैकेट 6x - 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्लियरली मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं कंसिडर कर सकता हूँ u और ये मैं कंसिडर कर सकता हूँ v। यहाँ पे दो तरीके हैं यही क्वेश्चन को सॉल्व करने के। यहाँ पे एक तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके फिर हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, या फिर ये अभी जो फॉर्मूला दिख रहा है ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा u। सबसे पहले देखिए u, अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, मतलब u एज इट इज रखना है मुझे। तो u को मैंने क्या किया, एज इट इज लिखा, और मुझे डिफरेंशिएशन लेना है किसका, ये जो सेकंड ब्रैकेट है मेरा उसका मुझे क्या लेना है बच्चों, उसका मुझे लेना है डिफरेंशिएशन। तो 6x - 2 इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है, यहाँ पे देखिए ये जो 2 है, 2 का डिफरेंशिएशन 0, और ये 6x है तो x की पावर तो 1 है, तो x की पावर 1 रहेगी तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया, 6, ठीक है। तो ये हो गई मेरा फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन का, सॉरी डिफरेंशिएशन का। ये जो सेकंड पार्ट है उसके लिए क्या कहा गया है, उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है सेकंड टर्म एज इट इज। तो लिख लेते हैं सेकंड टर्म क्या है, 6x - 2, और फर्स्ट टर्म का हमें क्या निकालना है बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी x² + 4 उसका हमें निकालना है डिफरेंशिएशन। तो x² + 4, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, 2, यहाँ पे n है तो n सामने आया मतलब 2, और पावर 1 से घटाना है तो हमारे पास क्या आया 2x, और ये जो 4 है बच्चों, ये 4 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय x² + 4 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 6x - 2। इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 को ये पूरे इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 2x को भी ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेशन कैसे करना है वो देख रहे हैं, इसलिए मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हमने देख लिया बच्चों मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अभी देखते हैं हम डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सपोज मेरे पास y है u/v, तो y विल बी मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन रहेगा y डैश विल बी इक्वल टू, y डैश क्या रहेगा बच्चों, देखिए दूसरा फंक्शन जैसे कि वैसा पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन जैसे कि वैसा दूसरे का डेरिवेटिव अपॉन
दूसरे का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना है, फिर उसके बाद पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव अपॉन दूसरे फंक्शन का स्क्वायर, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में होगा। तो देखिए एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। तो हमारे पास एग्जांपल है, सपोज 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2। तो इसका मुझे लेना है बच्चों डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या कहा गया है, जो सेकंड टर्म है मतलब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको पहले एज इट इज लिखना है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन है, न्यूमरेटर में है u, जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है मेरे पास v। तो क्या रहेगा, सेकंड टर्म एज इट इज, मतलब ये 3x प्लस 2 ये एज इट इज रखना है। और जो फर्स्ट टर्म है, मेरी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म है मतलब न्यूमरेटर क्या है 3x माइनस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन लूंगा मैं। तो 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 3 माइनस फर्स्ट टर्म मतलब जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज विच इज 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव भी आएगा 3 अपॉन 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर विल बी, अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 2 माइनस 3x, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ब्रैकेट को, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये 3x से 3x कट जाएगा, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन रहेगा तो उसके भी हम फॉर्मूलेज जो है वो फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास है y इक्वल टू ई रेज टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन आता है ई रेज टू एक्स, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर मेरे पास है y इक्वल टू ए रेज टू एक्स, अगर ये मेरे पास a रेज टू एक्स रहा तो इसका आंसर आता है डिफरेंशिएशन का a रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a। अगर मेरे पास है डिफरेंशिएशन मतलब y दिया है मुझे, y है मेरा लॉग ऑफ x, तो मेरा डिफरेंशिएशन आने वाला है बच्चों 1 बाय x। अभी देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलेज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इक्वल टू साइन x। तो y का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, y का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अगर मेरे पास है y इक्वल टू cos x, तो बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। y इक्वल टू अगर मेरे पास है tan x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल टू cot x, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। y इक्वल टू मेरे पास है sec x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec x tan x। और लास्ट फॉर्मूला है
अगर मेरे पास है y इक्वल टू कोसेक x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x कॉट x। तो इतने सारे फॉर्मूलाज है बच्चों। ये जो फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज हमें क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत सारी जगह पे हमें यूज करने हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। इसको बहुत मतलब 4-5 बार लिखिए, कुछ एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल्स उसके ऊपर जो है वो सॉल्व करते रहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखते हैं बच्चों, हमारे पास होता है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल। ओके, अब चेन रूल क्या कहता है बच्चों, हम एग्जांपल के जरिए ये जो चेन रूल है, ये चेन रूल को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज मेरे पास अगर y इक्वल टू दिया गया है, ठीक है, y इक्वल टू दिया है मुझे साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हमें ये साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है। मतलब ये चेन रूल में क्या है बच्चों कि जब तक पूरा डिफरेंशिएशन मतलब हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं कंप्लीट होता है, तब तक हमें ये डिफरेंशिएशन करना ही पड़ता है। मतलब जब तक कंप्लीट नहीं होगा डिफरेंशिएशन, तब तक हमें क्या करना है बच्चों, तब तक हमें इनका डिफरेंशिएशन लेते रहना है। जैसे इनका मतलब हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन है तब वो स्टॉप करेंगे। तो देखिए सपोज हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर, अभी मुझे पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे कि हमने देखा फॉर्मूला में भी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, तो एंगल को सबसे पहले हमें चेंज नहीं करना है, एंगल को हमें वही रखना है, जैसे कि cos x स्क्वायर। तो क्या हर एक x की टर्म जो है उसका डिफरेंशिएशन अब तक हो चुका है? नहीं, क्योंकि अभी तक किसका डिफरेंशिएशन बचा है बच्चों, एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन बचा है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा बच्चों, तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा, मेरा फाइनल आंसर होगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज y जो है, ये y मेरा है tan 2x प्लस 6। ठीक है, मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे tan भी एक फंक्शन है और यहाँ पे 2x भी दिख रहा है मुझे, 2x प्लस 6। तो इसका डिफरेंशिएशन लेते वक्त मुझे tan का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। tan का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर x। बट यहाँ पे क्या करना है, ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल हमें चेंज नहीं करना है, एंगल को हमें सेम ही रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल हमने सेम रख दिया, फिर अब ये जो एंगल के अंदर जो x दिख रहा है उसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना है। तो ये 2x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, और ये प्लस 6 है, तो 6 का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 6। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो ऐसे हमें अप्लाई करना है जो चेन रूल होता है उसे। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये मैक्सिमा और मिनिमा, ये मैक्सिमा और मिनिमा हमें फिजिक्स में जब हम चैप्टर देखने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर, तो वर्क एनर्जी पावर में हमें ये मैक्सिमा मिनिमा यूज करना है। उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे क्लास 12 में, तब भी हमें ये मैक्सिमा मिनिमा लगने वाला है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगहों पे हमें
मैक्सिमा और मिनिमा का जो यूज है वो करना पड़ेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? सपोज हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, लेट y इज फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे हमें y की क्या करनी है बच्चों? हमें y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी है। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। वो डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे? हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन लेना है बच्चों, एक बार डिफरेंशिएशन करके क्या करना है? उसे हमें जीरो के साथ इक्वेट करना है। तो जैसे ही जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या होगा? हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की क्या मिल जाएगी? हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना है? हमें वही वैल्यू यूज करके इसके बाद ये जो एक बार डिफरेंशिएशन लिया था, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन लेंगे, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन लेंगे हम। अगर ये दो बार डिफरेंशिएशन लिया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम डबल डिफरेंशिएशन लेंगे, फिर उसके बाद अगर मेरा आंसर जो है, जो आंसर है वो आंसर अगर आता है लेस देन जीरो, इफ आंसर, ये डबल डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आएगा मेरा, इफ इट इज लेस देन जीरो, तो मुझे मिलने वाला है मैक्सिमा। क्या मिलने वाला है बच्चों? मैक्सिमा। और मेरा ये जो डबल डेरिवेटिव है उसका आंसर अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो आया तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है मिनिमा। तो देखते हैं हम इसको एग्जांपल के साथ कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, सपोज मेरे पास एक फंक्शन दिया है y का फंक्शन दिया है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। ठीक है, ये फंक्शन दिया है और मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मतलब जब x की वैल्यू क्या होगी तब मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है बच्चों? सबसे पहले हमें लेना है इसका डेरिवेटिव। तो एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे, तो एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए ये 2 और यहाँ पे मेरे पास क्या है? ये 2 तो कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा और x की पावर 1 से घट जाएगी। तो मेरे पास आने वाला है 2 इंटू 3 x की पावर 2 माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी 15 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस, अब ये यहाँ पे तो बस 36 ही है, तो 36 और ये आगे की टर्म हो गई मेरी 0। 36x, x की पावर यहाँ पे बच्चों 1 है, तो उसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे बस बचेगा क्या? 36। तो इसको थोड़ा सा नीट वे में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आने वाला है बच्चों? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हर एक टर्म में 6 का मल्टीपल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे 6 की जो 6 जो है वो कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, 6 कॉमन ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है बच्चों? देखिए रूल कहता है कि सबसे पहले हमें ये जो y डैश है, मतलब जो एक बार डिफरेंशिएशन लेना है उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए x, ये जो डिफरेंशिएशन है उसको जीरो के साथ इक्वेट कर लिया, तो हमारे पास क्या आने वाला है? 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद
यहाँ पे ये -5 के दो फैक्टर आएंगे, -3 और -2, और एक 0 के साथ इक्वेट करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी। तो x की दो वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है बच्चों? x की वैल्यूज आ रही है 2 और 3, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ गई। अभी मुझे निकालना है कि कौन से वैल्यू पे, मतलब ये जो इक्वेशन है मेरा, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, तो कब उसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम या फिर मिनिमम मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसका एक बार डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखिए, जो अपना इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू था, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या था? 6x² माइनस 30x प्लस 36। तो ये इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों? ये इक्वेशन को हम डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो डबल डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास अगेन क्या आने वाला है? मेरे पास आने वाला है 12x, और ये -30 का क्या आएगा बच्चों? -30x का आएगा बस -30। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज है, वो x की वैल्यूज क्या आई थी बच्चों? हमारे 2 and 3। तो एक बार क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y डबल डैश क्या आएगा मेरा? 12 इंटू 2 -30। तो ये क्या आएगा बच्चों? 24 -30, तो दैट इज इक्वल टू -6। और जब मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आने वाली है? 12 इंटू 3 -30, तो दैट विल बी इक्वल टू 36 -30, so that is +6। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मेरे पास दो आंसर आए हैं। एक आंसर आया है -6, दूसरा आंसर है +6। तो ये जो +6 है और ये जो -6 है, जैसे कि रूल में कहा गया है कि अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर, ठीक है, 0 से कम होगा, तो 0 से अगर कम होगा तो वो लोकेशन पे, मतलब वो पोजीशन पे कब मिल रहा है? जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी, तो इस जगह पे मुझे क्या मिलेगा बच्चों? मैक्सिमा मिलेगा। क्या मिलने वाला है? मैक्सिमा मिलने वाला है। और y डबल डैश की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है मुझे मिल रहा है मुझे x इक्वल टू, जब मैं 3 पुट किया, ठीक है। तो y डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो मुझे क्या देने वाली है? y डबल डैश की वैल्यू मुझे बताएगी कि यहाँ पे क्या है बच्चों? मिनिमा है। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी देखिए बच्चों, एप्लीकेशन क्या होते हैं वो हम समझेंगे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो वेलोसिटी होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, वो तीनों के बीच में भी एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे है वो देखिए। तो रिलेशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब जैसे ही मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है अगर वो चेंज होगा, सपोज s मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। s क्या हो रहा है? मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो वही मुझे क्या देगा बच्चों? वही मुझे देगा वेलोसिटी। अगर मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मुझे क्या देने वाला है बच्चों? ये मुझे देने वाला है एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ds बाय dt। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो डिनोमिनेटर में होता है, अगर जैसे कि पहले एग्जांपल में हमने देखा था x था, तो हम क्या बोल रहे थे? विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ पे t आ गया है, ये t क्या है हमारा, ये t टाइम है। तो हम क्या कहेंगे, velocity is rate of change of displacement। क्या कहेंगे बच्चों, हम क्या कहेंगे, velocity is rate of change of displacement। ठीक है। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन है बच्चों, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका ही मतलब क्या, a इज इक्वल टू dv बाय dt। तो इसके भी हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज हम लिख सकते हैं बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन को ही हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव लिया तो मुझे क्या मिला, वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव लिया तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन। इसका ही मतलब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब ही क्या होता है, d2s बाय dt स्क्वायर। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए हमारे पास दिया है कोई डिस्प्लेसमेंट, लेट s इज इक्वल टू दिया है हमें 2 प्लस 3t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब। सपोज ये हमारे पास क्या दिया है बच्चों, ये हमारे पास दिया है डिस्प्लेसमेंट और हमें पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या निकालना है बच्चों हमें, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इज नथिंग बट ds अपॉन dt। मतलब क्या करना है, मुझे लिखना है, मतलब मुझे लेना है इसका एक बार डेरिवेटिव। तो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, d बाई डी टी ऑफ 3 प्लस 3t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा ये 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये 3t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, ये 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, प्लस 4t प्लस ये 4 इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो 4 इंटू 3 कितना होगा बच्चों, 12। और ये t की जो पावर है वो 1 से कम करनी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या आएगा, t स्क्वायर। तो फाइनल आंसर मतलब वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, 3 प्लस 4t प्लस 12t स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन मतलब ही क्या होता है बच्चों, मुझे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, 4t का डिफरेंशिएशन 4 प्लस ये 12t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, 24t। अगर बच्चों मुझे ये क्वेश्चन में दिया गया होता फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट, लेट सपोज मैं टाइम ले रहा हूं 0 सेकेंड, कब निकालना है मुझे निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब टाइम कितना हुआ है 0 सेकेंड। तो मैं ये वेलोसिटी, अगर मुझे पहले वेलोसिटी निकालनी है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं ये वेलोसिटी का जो इक्वेशन है उसमें जहां पे भी t दिख रहा है वहां पे 0 पुट करूंगा। तो मैं 4 इंटू 0, दिस टर्म विल बिकम 0, 12 इंटू 0 स्क्वायर विल बिकम 0, बट बचा क्या, 3। तो मेरा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड कितना आएगा, 3। अगर सिमिलरली मेरे पास मुझे एक्सेलरेशन में निकालना है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों मेरे पास 4 प्लस 24 इंटू 0, तो ये टर्म भी हो गया 0। तो फाइनली मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आएगा, 4। तो ऐसे हम ये सब चीजों का यूज करके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों भी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन।
तो आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से वापस से एक बार सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको जो है वो अच्छे से कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और इजी होता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला और जितने भी हमें फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, जितने भी हमें फिजिक्स में चाहिए फॉर्मूलाज, तो वो सब फॉर्मूलेज हमने ऑलरेडी किए हैं। मैक्सिमा मिनिमा भी हो चुका है। एप्लीकेशन हमें क्या है, एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पे है। मैंने तो एकदम छोटा सा टॉपिक लिया एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन है, जैसे जैसे चैप्टर आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको वहां पे एप्लीकेशन कहाँ पे चाहिए वो भी मैं बता दिया करूंगा। और आपको देखना है बस जो टॉपिक्स है हमारे, वो टॉपिक मतलब जैसे कि डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन आपको थोरोली आना चाहिए, तब जाके ये इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।